नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? तो जो जानवर अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता है वो है कंगारू चूहे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? तो जीवन के भौतिक चरण को जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका डैश है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो एक शुतुरमुर्ग मुर्ग का अंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव कोशिका है डिम्ब। तो डिम्ब इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश सबसे लंबी कोशिका है? तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव में मांसपेशियों की डैश संख्या होती है? तो मानव में जो है मांसपेशियों की कुल 639 संख्या होती है। अगला प्रश्न है, दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा है? तो दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी जो है वो है मछली। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी है कीवी। अगला प्रश्न है, सौरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सौरोलॉजी जो है वो छिपकली का अध्ययन होता है। तो छिपकली इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हार्मोन डैश द्वारा निर्मित होते हैं? तो हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है? तो मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी होती है महाधमनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध रक्त वहन करता है? तो अशुद्ध रक्त वहन करता है फुफ्फुसीय धमनी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था? तो सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सबसे पहले जो है वो हीलियम खोजा जाना था। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को नीचे रखा जाता है केरोसिन के। अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है वो पिंच ब्लेंड से प्राप्त होता है। पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। तो पिच ब्लेंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में होता है? तो सोडा वाटर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? तो आवर्त सारणी को कुल 7 वर्गों में 7 आवर्तों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इनमें से ग्रेफाइट जो है एक मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है? तो ऑक्सीजन में जो है जिसे हटा दिया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैसों का तत्व नहीं है? तो नोबेल गैसों का तत्व जो नहीं है वो है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, जंग लगना एक डैश प्रतिक्रिया है? तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है? तो केंद्र विज्ञान जो है वो रसायन विज्ञान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है वो उर्वरक में कहा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी की स्थायी कठोरता को जोड़ने से दूर किया जाता है?
तो पानी की स्थायी कठोरता को जो है वो जुड़ने से दूर किया जा सकता है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस है। तो विद्युत बल्ब में सामान्यतः जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है। तो ग्रीन हाउस के रूप में जो है हाइड्रोजन गैस नहीं जानी जाती है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होती है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। तो पेंसिल में जो है वो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। तो हवा में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की के कारण जो है पीतल जो है हवा में फीका पड़ जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के तापमान पर तरल होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई होती है डेसिमल। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम आग के लिए जो है पाउडर प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉलियामाइड कहा जाता है। तो पॉलियामाइड जो है वो नायलॉन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है वो चिपकाने या चिपकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट में होते हैं सल्फोनेट्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है एक प्रोटीन होता है। लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है। तो लकड़ी जो है वो पेपर के निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल होता है। अगला प्रश्न है रेयॉन रासायनिक रूप से है। तो रेयॉन जो है वो एक सेल्यूलोज होता है। अगला प्रश्न है ऑप्टिक फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टिक फाइबर जो है वो प्रयोग किया जाता है संचार के लिए। अगला प्रश्न है साबुन क्या है। तो साबुन भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अगला प्रश्न है वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है। तो वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबड़ को जो है वो सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है कांच को हल्का नीला रंग किसकी उपस्थिति से प्राप्त होता है। तो कांच को हल्का नीला रंग जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कागज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो कागज का निर्माण जो है वो लकड़ी कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड और राल से प्राप्त किया जाता है। अगला अगला प्रश्न है लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए फ्लिंट ग्लास का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है। तो पेट्रोलियम मोम है पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के जनरल साइंस से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।